अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सलीम अख्तर और आप मेरा यूट्यूब चैनल अमेज़ॉन जायंट देख रहे हैं। आज की वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग है जिसमें हम देखेंगे कि किस तरीके से कंपेटिटर के कीवर्ड्स कि किन किन कीवर्ड्स के ऊपर रैंक कर रहा है वो। एक तो हम मैनुअल देख सकते हैं ना, ठीक है ना। एक मैनुअल के अलावा हम हेलियम 10 के थ्रू देखेंगे कि किस कीवर्ड के ऊपर किन किन कीवर्ड के ऊपर वो आ रहा है, और उन कीवर्ड अगर वो हाईली पेड कीवर्ड्स हैं पीपीसी, तो हम उसको कैसे हम उन कीवर्ड्स के ऊपर आते हैं। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। देखें, एक ये तरीका जब हमने एसएन टारगेटिंग लगाई तो देखा कि यार एसएन टारगेटिंग लाइफ टाइम में सबसे जो हाईली है ना वो इसके ऊपर हो रहा है। ये एक एसन है जिसके ऊपर हमारी ज़्यादा स्पेंडिंग हुई है। ऑब्वियसली हमने तो इन सब के ऊपर लगाया था, इन सब एसेंस के ऊपर, लेकिन चूंकि ये ज़्यादा सेलिंग वाला है ये वाला, तो इसी के थ्रू ज़्यादा, अगर ये ज़्यादा सेल होता तो इसके नीचे हमारा भी एसन शो हो रहा होता और इधर हमें भी सेल मिलती। तो सबसे ज़्यादा ये है, और वाकई अगर जब हम इसको सर्च करते हैं तो यही है। अगर इसको हम लेके चलते हैं, ये है। अगर इसका आप कोई भी कीवर्ड डेंटल के रिलेटेड डालेंगे तो ये सेलर पहले पे आएगा। अब इसके हमने कीवर्ड निकालने हैं और उनको कैसे डालना है उनको प्रैक्टिकल करके देखते हैं। जैसे कि ये है, अब इसको इसी इसी के हम पहले भी सर्च कर चुके हैं। इसको हम गेट कीवर्ड्स, जैसे स्टार्ट यहाँ से करते हैं, न्यू सर्च करते हैं। देखें जी, ये कीवर्ड हमारे पास आ गए हैं। अब ये कितने कीवर्ड हैं जी? 89, 55, 8,955। पे इतने तो हमें चाहिए ही नहीं कीवर्ड्स। हम एक तो पहले फ़िल्टर लगाते हैं, फिर उसके बाद उसमें आगे। अच्छा जी, हम ये चाहते हैं कि ये बंदा जो सबसे पहले तो ऑर्गेनिक में जिस जिस पे वहाँ पे आए। अब सर्च वॉल्यूम, मिनिमम सर्च वॉल्यूम इसका जो जिन कीवर्ड्स पे ये रैंक कर रहा है, उनमें से हमें वो कीवर्ड्स चाहिए जो हर महीने से ना 1000 दफ़ा सर्च होते हैं। एक ये चीज़ करें, और वर्ड काउंट मिनिमम 2, यानी 2 कीवर्ड से लेके 4। उन कीवर्ड्स को फ्रेज में डालना है, ब्रॉड में या एग्जैक्ट में, उसको बाद में देखते हैं। ये चीज़ हो गई। अच्छा, इतने के अगर हम लगाते हैं तो ये 8,955 से कीवर्ड रह गया जी 561। 561 कीवर्ड्स अब रह गए हैं ये। अच्छा, अब एक तो ये चीज़ हम करते, ठीक है ना। अब ये अगर हम, ठीक है जी, इसमें हम चलें, अब इस कीवर्ड को रहने देते हैं। अच्छा, अब हम देखते हैं कि ये जो डिस्ट्रीब्यूशन डिफ़ॉल्ट में हुई हुई है ना, वो ऐसी हुई है कि जिन जिन पे ये पहले नंबर पे है, जिन जिन पे ये पहले पे है, उनको हमने टारगेट करना है। अब ये पहले पे है डेंटल हाइजीन किट में, कैसे पहले है, यहाँ पे जाते हैं। ऑर्गेनिक में हमने याद रखें, ऑर्गेनिक में ये तो सारे स्पॉन्सर्ड है ना, ये ऑर्गेनिक में पहले भी, ये ऑर्गेनिक में पहले पे है। हम एक तो ये कर सकते हैं कि इस कीवर्ड को, इसके अलावा एक चीज़ और भी है, वो ये है कि अगर हम देखें कि सर्च वॉल्यूम के ऊपर ले आएँ, तो उनमें ये अगर हम यहाँ पे जाके देखते हैं कि सर्च वॉल्यूम इन कीवर्ड्स का ये जो 561 है, अगर हाई टू लो करते हैं, हाई टू लो में डेंटल फ्लॉस 67,464 टाइम्स, लेकिन उसमें ये सेलर 194 पे है, ये 194 पे है, और डेंटल पिक्स में ये 215 पे है। ऐसे अगर आप चलते हैं तो ये देखेंगे कि ये बंदा डेंटल पिक में नंबर 2 पे है, अमेज़ॉन रिकमेंडेड रैंक, ठीक है ना। एक तो ये हमने चीज़ देख ली, ठीक है ना। एक हाई टू लो, और एक ऑर्गेनिक रैंक लो टू हाई अगर करते हैं, लो टू हाई, लो टू हाई, सर्च वॉल्यूम लो है, ठीक है ना। फिर इसका लो टू हाई, अच्छा लो टू हाई का ये देखना, लो टू हाई अब सर्च वॉल्यूम नहीं है, ऑर्गेनिक रैंक में ये बंदा
लो मतलब नियर टू वन, ये इसमें नंबर वन पे है, डेंटल हाइजीन किट में नंबर वन पे है। अगर हाई टू, अच्छा लो टू हाई और हाई टू लो करते हैं, लो टू हाई, सॉरी हाई टू लो करते हैं, तो ये देखें ये बंदा इसमें 306 पे और पैर ये नीचे चलता जा रहा है। लेकिन हमने कौन सा यहाँ पे रैंक लेना है, हमने लेना है इसमें से हम लेंगे सर्च वॉल्यूम हाई टू लो। हाई टू लो मतलब सर्च वॉल्यूम, सॉरी सर्च वॉल्यूम हाई टू लो लेंगे हम। ये यहाँ से भी हो रहा है हाई टू लो, अच्छा हाई टू लो ठीक है ना ये है। लेकिन हमने तो अगर टारगेट इसको करना है कि इसके अगेंस्ट हमारी शो हो, तो हम फिर इसके इस यहाँ से रैंक को पकड़ना है, ठीक है ना। या अदर वे राउंड करें कि इन कीवर्ड्स में अगर ये बंदा, अब ये डेंटल फ्लॉस में नंबर 94 पे हम पहले पे हैं, तो अगर ये 33,666 रिव्यूज़ के साथ पहले 94 पे है, तो हम डेंटल फ्लॉस में कैसे आ सकते हैं, जो नया सेलर कैसे आएगा इसमें। तो हम अब सर्च वॉल्यूम को नहीं देखते हैं, हम देखते हैं कि ये किस रैंक पे है, ठीक है ना। ये सॉरी ये थोड़ा सा आगे, तो हम इसको देंगे कि ये जिसमें लो टू हाई, यानी ये जो है इसको हम पहले टारगेट करते हैं। तो अब देखें ये इसमें पहले नंबर पे है डेंटल हाइजीन किट में, जिसका वॉल्यूम ही थोड़ा है, लेकिन हम चूंकि इसको टारगेट करके बैठे हैं कि इनके अगेंस्ट हमें, क्योंकि डेंटल फ्लॉस में तो ये प्रोडक्ट भी आएंगी जो कि एग्जैक्ट प्रोडक्ट है, वो तो हमारी है ही नहीं, तो हमने इसको टारगेट करना है। ये जो सेलर, अब डेंटल फ्लॉस अगर हम करते हैं, डेंटल फ्लॉस में तो ये चीज़ें आ रही हैं, हमने तो फिर इसको टारगेट करना है, इसको। तो हम क्या करते हैं कि हमने नंबर वन पे डेंटल हाइजीन किट में ये नंबर वन पे है। अच्छा अब देखते हैं कैसे नंबर वन पे है, फिर वहाँ से अपनी स्ट्रेटजी देखते हैं। ये नंबर वन पे आ गया। अब इस कीवर्ड को मैंने देखना है कि क्या ये कीवर्ड मैं कहाँ पे स्टैंड करता हूँ, क्या ये कीवर्ड्स मेरे उसमें है, क्या ये कीवर्ड्स मेरे इसमें लें जी। इसमें हम देखते हैं कि ये कीवर्ड लॉन्ग टेल कीवर्ड यहाँ पे, सॉरी ये तो पीछे जाके देखना पड़ेगा अभी। लें जी, इसमें हमने डेंटल हाइजीन किट, ये चीज़ें पहले करके रखनी चाहिए थी मुझे। चले जी टारगेटिंग में आ जाए, डेंटल हाइजीन किट में ये इसमें नहीं है डेंटल हाइजीन किट, और इसमें भी नहीं है डेंटल हाइजीन किट, इसमें भी नहीं है और यहाँ पे भी नहीं है। अब मैंने डेंटल हाइजीन किट डालनी है। अब ये लॉन्ग टेल है डेंटल हाइजीन किट, देखते हैं ऐड कीवर्ड पे जाएं। पहले तो अमेज़ोन की सजेस्टेड अगर देखते हैं डेंटल हाइजीन किट, अब देखें एग्जैक्ट में ये आ रही है 99, 99 और ब्रॉड में 92। ब्रॉड में हमने 2 कीवर्ड्स डालने होते हैं। अब ये लॉन्ग टेल कीवर्ड एग्जैक्ट में डालना है और 99 पी में। अब 99 तो बहुत ज़्यादा, 10 क्लिक्स होंगी तो आपके तकरीबन $10 चले जाएंगे। और हमने डेंटल हाइजीन किट को अपना टारगेट भी बनाना है इसके अगेंस्ट आने के लिए इस कैंपेन में। तो हम क्या करेंगे, डेंटल हाइजीन किट को अगर मैं, अच्छा एग्जैक्ट में डालेंगे डेंटल हाइजीन किट में, और इसका लॉन्ग टेल बनाएंगे हम डेंटल हाइजीन किट फॉर अडल्ट्स में अगर हम करें, और इसको देखते हैं यहाँ पे ये, अच्छा डेंटल हाइजीन किट्स फॉर अडल्ट्स भी एक हाईली कंपेटिटिव यानी कीवर्ड है। अच्छा डेंटल हाइजीन किट को अगर हम यहाँ पे ले आएँ, इसको तो रहने दे, इधर ले आएँ डेंटल हाइजीन किट
डेंटल हाइजीन किट फॉर पर्सनल यूज़ अगर हम करते हैं और ये अमेज़ॉन के यानी एल्गोरिदम में है जी, डेंटल हाइजीन किट फॉर पर्सनल यूज़, डेंटल हाइजीन किट फॉर पर्सनल यूज़। पहले वैसे देख लेते हैं इसकी क्या कम लें जी, ये अब हमारे पास चीज़ आ गई। अब वो सजेस्टेड बिड में क्यों, क्योंकि ये डेंटल हाइजीन किट तो बहुत हाईली कीवर्ड है, अब साथ पर्सनल यूज़ एग्जैक्ट में डाला है, फ्रेज में भी और एग्जैक्ट। अब आपने इसको सिर्फ एग्जैक्ट में लिखना है और अब 24p बिड के साथ उसको हमने सेव कर दिया। ठीक है जी, ये चीज़ आपको समझ आ गई कि अब हम पर्सनल यूज़ डेंटल हाइजीन किट तो हाईली कंपेटिटिव की यानी इसकी ज़्यादा बिड अमेज़ॉन ले रहा है, तो हम इसको क्या करेंगे, इसकी हमने ऐसे लॉन्ग टेल बना के लगा दी। अब क्या होगा, ये कहीं ना कहीं डेंटल हाइजीन किट में भी हमारा रैंक होता रहेगा। जब डेंटल हाइजीन किट में रैंक होता रहेगा तो ये आहिस्ता आहिस्ता ऊपर आएगा। अब एग्जाम्पल एक और लेते हैं डेंटल पिक्स में। अब डेंटल पिक्स में ये बंदा भी पहले नंबर पे है, दें जी, डेंटल पिक्स में ये भी पहले पे है, जो कि एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। ये देखिए डेंटल पिक्स में पहले पे है। तो अब डेंटल पिक ये अब हमने लगाना है फ्रेज में, फ्रेज में लगाना है उसको। पहले मैं एक वीडियो में एक्सप्लोर कर चुका हूँ, पहले इसको वैसे देखते हैं। ये हैं जी, एग्जैक्ट में इतने पे है डेंटल पिक्स, फ्रेज में इतने पे है, फ्रेज में थोड़ा होता है और ब्रॉड में भी ज़्यादा पे है। अच्छा, अब आपने क्या करना है, डेंटल पिक्स तो 75, 81 और 92 ले रहा है, तो अच्छा डेंटल पिक्स, ठीक है जी, डालना भी एग्जैक्ट में है इसको, फ्रेज में नहीं डालना। अच्छा एग्जैक्ट में जी, डेंटल पिक्स। अगर मैं डेंटल पिक्स स्टेनलेस स्टील प्रोफेशनल करता हूँ और इसको अभी करता हूँ, अब थोड़े ले रहा है, तो मेरा तो मकसद है कि इसको एग्जैक्ट में कहाँ गया। अच्छा एग्जैक्ट में, क्योंकि ये पहले हमारा लगा हुआ है एग्जैक्ट में, ठीक है ना, एग्जैक्ट में पहले लगा हुआ है, इसको छोड़ देते हैं। तो एग्जैक्ट में ही लगाना है, फ्रेज ब्रॉड में नहीं। ब्रॉड में क्या लगेगा, वो डेंटल पिक्स लगेंगे सिर्फ, ठीक है। आगे चलें जी, डेंटल टूल, ये 2200 वैसी दफ़ा सर्च होता है, इसमें भी ये पहले पे है। तो डेंटल टूल को अगर हम लिखते हैं डेंटल टूल, लें जी। अब डेंटल टूल और 70, 74, 76 ले रहा है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि इस डेंटल टूल का मैंने डेंटल टूल प्लेग रिमूवर, अब ये एक हाईली कीवर्ड है, इसका शायद ज़्यादा ले। डेंटल टूल को हमने लॉन्ग टर्म में डालना है, लॉन्ग लें जी, डेंटल टूल प्लेग रिमूवर, ये तो और ज़्यादा हाई है। अब हमारे पास एक, अब डेंटल टूल के साथ ये लिखा है, तो ये इसका हमने लॉन्ग टर्म देखना। अब इसमें डेंटल टूल भी आ जाएगा, ये भी चीज़ आ जाएगी, और इसमें अगर ये प्लेग रिमूवर पे जो टार्टर रिमूवर और प्लेग रिमूवर में ये जो कहीं ना कहीं ये होगा, उसको देख लेते हैं। मसलन यहाँ पे अब दोनों को हम कवर करेंगे। लें जी, ये देखें, टीथ प्लेग रिमूवर, डेंटल प्लेग रिमूवर में ज़रूर डेंटल क्लीनिंग टूल्स प्लेग रिमूवर। अब हमको ऐसा कीवर्ड जिसमें डेंटल टूल और प्लेग रिमूवर भी, लेकिन हम डेंटल टूल इसी को लेते हैं। अब डेंटल टूल प्लेग रिमूवर तो हमें बहुत महंगा कीवर्ड पड़ रहा है। अब हम इसका और लॉन्ग टेल बनाएंगे, डेंटल टूल प्लेग रिमूवर, डेंटल क्लीनिंग टूल्स प्लेग रिमूवर को लेते हैं। इसमें भी ये पहले पे है और ये स्पॉन्सर्ड में है। अब इस कीवर्ड को हम नहीं लगाना चाहते, बहुत हाईली है, इसको देखते हैं जी, उससे ज़्यादा। आज ये एग्जैक्ट में अब 96 ले रहा है, तो अंडर डॉलर है, तो एग्जैक्ट को इसको हम ये नहीं करेंगे, हम इसको 55 पे लगा देंगे और इसके साथ ओके हो जाएगा। अब उसके बाद ऐसे ही हम एक एक कीवर्ड, अब ये नंबर 3 पे है, इसमें नंबर यहाँ लें जी। इसके बाद ये किसी में नंबर 11 पे है, किसी में नंबर, अब ये देखें ना बढ़ता जा रहा है इसका, यानी 35 पे। तो हमने तो इसके जो वो कीवर्ड लेने हैं जिनमें ये टॉप रैंक पे है,
नंबर 2 3 पे है। ये डेंटल पिक स्टेनलेस स्टील प्रोफेशनल में ये पहले नंबर पे है, देखें ये, ठीक है ना। अब ये एक लॉन्ग टेल कीवर्ड, इसमें भी अगर पहले पे है, उसका वॉल्यूम भी 1000 से ऊपर है, तो वाई नॉट कि हम इस कीवर्ड को एग्जैक्ट में, ब्रॉड और फ्रेज, एग्जैक्ट में ये ऑलरेडी हमारे पास है, मतलब इस कंपेयर में लगा हुआ है। इसके बाद डेंटल टूल्स टू रिमूव प्लेग एंड टार्टर, इसमें ये पहले पे और इसका 4000 वॉल्यूम है। लें जी, ये हमारे पास ब्रॉड में आ गया है, इसमें ब्रॉड में नहीं लगाना है इसको। उसके बाद ये टीथ स्क्रैपर फॉर प्लेग, ये भी 2286 दफ़ा इसको इसका है वॉल्यूम। लें जी, अब ये हमारे पास एग्जैक्ट में देख लो। अब टीथ स्क्रैपर फॉर प्लेग में तो ये तो पहले पे है ना, अब हमने इसकी एक्सटेंशन, इसको और लंबा कीवर्ड बनाना है ताकि हमारी स्पेंडिंग कम हो। कैसे कम होगी, यहाँ ले आएंगे और यहाँ पे टीथ स्क्रैपर प्लेग डेंटिस्ट ग्रेड को देखते हैं। यहाँ पे इसका वॉल्यूम वो आपको यानी बता रहा है, एक इसकी सजेस्टेड बिड नहीं है, तो हम इसको एग्जैक्ट कहाँ पे हमारे पास एग्जैक्ट नीचे है, और इसकी बिड हम क्या करेंगे 0.55। लेकिन अभी ये कीवर्ड हमें, एक तो ये हो गया ना, इसी को हम ले जाएंगे यहाँ से, इसका लॉन्ग टेल कीवर्ड देखेंगे। अच्छा, फॉर टीथ फॉर किड्स, हाँ, टीथ स्क्रैपर फॉर प्लेग फॉर कैट्स, इसमें अगर ले जाएं हम इसको, इसकी कीवर्ड, इसको हम देखते हैं, इसका भी हम एग्जैक्ट करेंगे। अभी हमें को कीवर्ड, इसके बाद टार्टर रिमूवर टूल 1000 दफ़ा, डेंटल पिक 14000 दफ़ा तकरीबन, और इसमें ये नंबर 2 पे है। तो डेंटल पिक एक तजर्बा करते हैं इसमें। डेंटल पिक नहीं जी, डेंटल पिक एग्जैक्ट में 75 है। तो डेंटल पिक एग्जैक्ट में 75 है, तो ये मैंने पहले ही उसमें लगाया हुआ है फ्रेज में और इसका कम होगा। अब डेंटल पिक का हमने बनाना है। इस डेंटल पिक में ये इसका वॉल्यूम भी अच्छा है और इसमें ये नंबर 2 पे है, तो हमने डेंटल पिक में कैसे 2 पे आना है, या इम्प्रूव कैटेगरी डेंटल पिक फॉर टीथ क्लीनिंग, डेंटल पिक स्टेनलेस स्टील प्रोफेशनल, अगर देखें इसमें भी ये बंदा पहले पे है। तो अगर हम ये करते हैं ऐसे, फ्रेज और ब्रॉड, तो एग्जैक्ट में ये हमारा लगा हुआ है पहले, इसीलिए ये 2 आए, एग्जैक्ट नहीं आया है। तो इस तरीके से आप इन कीवर्ड्स की एक्सटेंशन करनी है, क्योंकि इनमें तो ये 2 पे आया है, तो हज़ारों डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट लगा के आया है ना। हम ऐसे जो नया सेलर तो नहीं आएगा ना, तो इसीलिए हमने इसको क्या कहते हैं, इन कीवर्ड्स को लेके इनकी एक्सटेंशन करके लॉन्ग टेल कीवर्ड बना के उनको लेके जाना है एग्जैक्ट में, ठीक है ना। एग्जैक्ट में लेके जाएंगे तो तब जाके, अच्छा अब उसको फ्रेज में क्यों नहीं लगाना। मसलन आप, बहुत इंपॉर्टेंट एक चीज़ मेरे जहन में है कि डेंटल पिक, अब ये तकरीबन 6000 दफ़ा होता है जिसमें ये पहले नंबर पे है। अगर आप इसको अब लगा देते हैं फ्रेज में या ब्रॉड में लगा देते हैं, फ्रेज में या ब्रॉड में, अब अगर एक बंदा लिखता है इधर जाके, एक बंदा यहाँ पे डेंटल पिक, मिसाल देता हूँ मैं, डेंटल पिक ब्रश लिख देता है, डेंटल पिक्स विद ब्रश, तो
आपने तो डेंटल पिक में ब्रॉड और फ्रेज में लगाया हुआ है, तो वो ब्रश पे भी ये शो होगा आपका, क्योंकि आपने डेंटल पिक को फ्रेज में लगाया है, तो ये फ्रेज यही है ना। अब डेंटल पिक 1 सेंटीमीटर 1.5 सेंटीमीटर विद रबर टिप है, विद ब्रिसल्स है, बिग ब्रिस्टल्स फॉर टीथ है, तो इसमें भी बैम्बू डेंटल पिक्स ये अब जब आपकी इसमें शो होगी तो वो आपको, तो जब आप सिर्फ इसी में लगाएंगे डेंटल पिक की जो एग्जैक्ट डेंटल पिक यानी डेंटल पिक्स स्टेनलेस स्टील जो आपका है इसमें आप एग्जैक्ट लगाएंगे, फॉर टीथ क्लीनिंग डेंटल पिक्स में लगाएंगे, तो उससे क्या होगा कि आपकी एग्जैक्ट में पता है ना कि आपका एग्जैक्ट स्टेनलेस स्टील भी है, आपका बैम्बू तो नहीं है ना आपकी कोई प्रोडक्ट। तो उम्मीद है आप इस कंसेप्ट को समझेंगे कि अब जैसे ये देखिए डेंटल पिक्स फॉर टीथ है, फॉर टीथ फ्लॉस है, तो इनके आप एग्जैक्ट लगाएंगे, मेटल है इनको एग्जैक्ट लगाते जाए तो इन्हीं में ही आपका होगा। अगर आप डेंटल पिक लगा देते हैं और इसमें ब्रशेस भी आ जाएंगे फिर, तो इस तरीके से आपने क्या करना है, डेंटल पिक्स विद लाइट है ये तो नहीं आना चाहिए ना। तो इस तरीके से आपने इसको, अब कंसेप्ट समझ गए होंगे आप कि आपने इसको क्यों एग्जैक्ट में लगाना है, ठीक है ना। तो इस तरीके से इस वीडियो को ख़त्म करता हूँ। उम्मीद है आपको समझ आ गई कि अपने कंपेटिटर्स के कीवर्ड को कैसे आपने हेलियम 10 से निकालना है और उसकी एक्सटेंशन करके आपने कैसे अपने कीवर्ड को, अब जब आप ये लगाएंगे डेंटल पिक्स फॉर प्रोफेशनल, ये देखें तो आप एक्चुअली आप डेंटल पिक्स में ही ऊपर आ रहे हैं ना। जब आप डेंटल पिक्स में ऊपर आएंगे तो इट मीन्स कि आप डेंटल पिक मेन में भी ना, जहाँ पे ये जिसका वॉल्यूम ये है इसमें भी आप कहीं ना कहीं रैंक करते होंगे, जैसे जहाँ पे ये पहले नंबर पे रैंक कर रहे हैं, ठीक है। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद भी आई होगी। अगर पसंद आई है तो आप प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें ताकि मेरी इसके साथ अप्रिसिएशन हो। तो वीडियो को लाइक भी करें, चैनल भी सब्सक्राइब करें। तो इसी के साथ इस वीडियो को ख़त्म करता हूँ, तब तक के लिए इजाज़त दें जी। अस्सलाम वालेकुम।